गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब हम समूह कारक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और ये थर्स्टन ने दिया था 1938 में। थर्स्टन कहता है कि जो बुद्धि की इकाई होती है वो अलग अलग ग्रुप्स में होती है, अलग अलग समूह में होती है, और इन्होंने प्रदान कारक कहा है। और ये जो एक ग्रुप में जो शामिल जो होती है सभी इकाई एक समान होती है, मतलब वो उनकी मिलती जुलती क्रियाओं को वो कर लेती है। और इन्होंने जो स्पीयरमैन ने जो जी व एस फैक्टर दिए थे उसमें उन्होंने जी फैक्टर को अस्वीकार कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जी फैक्टर नहीं होता है। अब थर्स्टन ने 7 प्रधान कारकों की बात की और इनके आधार पर एक परीक्षण बनाया है, जिसको हम प्रधान मानसिक योग्यता या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्रधान मानसिक योग्यता जो परीक्षण है वो किस सिद्धांत के अनुसार बना है। तो हम कह सकते हैं समूह कारक सिद्धांत के अनुसार। और अगर यूँ पूछे कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अपन कह सकते हैं कि थर्स्टन ने दिया था। अब हम जो 7 प्रधान कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रधान कारक में शाब्दिक अर्थ क्षमता, फिर है शब्द प्रवाह, फिर है स्थानिक, फिर है आंकिक, रीजनिंग और मेमोरी, और है परसेप्चुअल। शाब्दिक अर्थ क्षमता को हम वर्बल भी कह सकते हैं, और इसमें क्या आ सकते हैं जैसे लोम विलोम, पर्यायवाची, ये सब जो होते हैं वो शाब्दिक अर्थ क्षमता है वर्बल में आते हैं। जैसे किसी शब्द का अर्थ बताना, हिंदी में अर्थ बताना। उसके बाद अगर कोई आपको दिया कि इसका लोम क्या है, इसका विलोम क्या है, इसके पर्यायवाची क्या है, तो ये सब जो भी आपके अंदर जो बुद्धि इसमें जो काम आती है वो बुद्धि शाब्दिक अर्थ क्षमता है वर्बल कहलाती है। उसके बाद आती है वर्ड फ्लुएंसी, मतलब आप किसी वाक्य को या किसी शब्दों को कितनी मतलब बिना रुके कब तक उसको बोल सकते हो। तो ये जो वर्ड फ्लुएंसी वाली जो एबिलिटी होती है वो कवि में होती है, एक शिक्षक में भी ये होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कोई शब्द दे दिया या फिर कोई वर्ण दे दिया, जैसे मैंने कह दिया क यूँ, तो इससे आप अलग अलग कितने वाक्य बना सकते हो। उसके बाद आपको जैसे मैंने एक वाक्य दे दिया कि गांव पे आप शब्द बनाओ, तो आप गांव पे कितने वाक्य बना सकते हो। तो ये जो आपकी एबिलिटी है वो आपकी वर्ड फ्लुएंसी में आएगी कि आप एक शब्द पे कितने वाक्य बना सकते हो, एक वर्ण पे कितने शब्द बना सकते हो, या फिर बिना रुके हुए कितना बोल सकते हो, कितनी किसी चीज़ की व्याख्या कर सकते हो। ये सब आपकी वर्ड फ्लुएंसी में आएगा। फिर आती स्पेशल, यह बुद्धि यहाँ जिसको हम स्थानिक कहते हैं, यह बुद्धि उनमें होती है जिन्हें दिशाओं का ज्ञान अच्छे से होता है। जैसे एक ड्राइवर में, एक गाइड में, ये स्थानिक बुद्धि होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे आपको किसी बुलबुले में छोड़ दे और आपको बता दे कि ये ऐसा रास्ता है, इसमें से ऐसे निकल जाना। अगर जिसकी स्थानिक बुद्धि अच्छी होगी वो उस रास्ते को अपने इमेजिन करके फिर उसके अनुसार निकल जाएगा। लेकिन जिसकी स्थानिक बुद्धि कमज़ोर है तो वो उसमें फंसा हुआ रहेगा, मतलब वो निकल नहीं पाएगा। जैसे कहीं आप जाते हो अनजान शहर में या अनजान गांव में, तो आपको अगर कहीं जाना है तो आप किसी को रास्ता पूछते हो तो वो कह देता कि यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं, यहाँ से ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर ऐसे। तो जिसकी स्थानिक बुद्धि अच्छी है वो तो उसको समझ के फिर उस जगह पे जहाँ जाना जाता है वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जिसकी स्थानिक बुद्धि कमज़ोर है उसको जाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो स्थानिक बुद्धि जो होती है वो दिशाओं के ज्ञान से संबंधित होती है। किसी स्थान के बारे में आप कितना अपने आप को मतलब उसको इमेजिन करके आप उसको कितना पहचान सकते हो, ये वाली। ठीक है। अब आती है आंकिक या न्यूमेरिकल। जैसे आंकिक में जैसे मैथ के जो होते हैं नंबर्स वो सब आते हैं, तो उनके संबंधित जो भी आप गणनाओं से संबंधित जो भी बुद्धि होती है उसको हम आंकिक या न्यूमेरिकल कहते हैं। फिर आती है तर्क क्षमता या रीजनिंग। रीजनिंग से रिलेटेड जिसमें तर्क होते हैं उसके संबंधित जो बुद्धि होती है, मतलब कितनी आप तर्क क्षमता है आपके अंदर, ये सब रीजनिंग में आता है। इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी मतलब किसी शब्दों को पहचानने की, किसी वस्तु को पहचानने की, किसी चेहरे को पहचानने की। कभी कभी आपको लगता है किसी को देख के कि हमने इसको कहीं देखा है, फिर आपको याद आता है कि हाँ मैंने इसको यहाँ देखा है। तो ये सब जो मेमोरी होती है आपको, या फिर आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप कविता पढ़ रहे हो तो फिर आपको याद आता है हाँ ये मैंने यहाँ पढ़ी थी, ये मैंने ये पढ़ा था, या फिर आपको वो देखते ही याद आ जाता है हाँ ये तो मेरे को आता है। तो ये सब जो मेमोरी होती है वो इसका प्रधान कारक क्या है, मेमोरी, स्मृति में आता है ये सब। फिर आता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, जिसको हम परसेप्चुअल कॉग्निटिव भी कहते हैं। और ये जो बुद्धि होती है इसमें क्या होता है, आँख व हाथ के समन्वय बनाने में जो काम आती है। जैसे आपको
इसमें क्या होता है कि आँखों का और हाथों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे सुई में धागा पिरोना, और उसके बाद ये बुद्धि इसमें होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि आप सुई में धागा पिरो रहे हो, तो इसमें आपकी आंखें और आपके हाथ दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो वो आप पिरो नहीं पाओगे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल थे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे ये वर्ड फ्लुएंसी या वर्बल जैसी जो होती है, वो वाक्पटुता या शब्दों के प्रवाह से संबंधित जो होती है वो कवि में होती है। जैसे ये कुमार विश्वास है, तो उनमें वर्ड फ्लुएंसी कवि में ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत खूबी से होता है। इसके बाद स्पेशल ये एक ड्राइवर है, उसमें ड्राइवर में ये अच्छी से होती है। न्यूमेरिकल जैसे अंकों से संबंधित, रीजनिंग तर्क करने में काम आती है। मेमोरी जैसे आपको कुछ कितनी चीज़ कितने लंबे समय तक याद रहती है, क्या चीज़ याद रहती है, ये सब मेमोरी में। परसेप्चुअल कोग्निटिव जैसे ये सुई में धागा पिरोना, जैसे घड़ी साथ द्वारा घड़ी ठीक करना, ये भी परसेप्चुअल में आते हैं। उसमें भी क्या होता है कि उसके आँखों और हाथों का समन्वय होता है। तो आज हमने समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि थर्स्टन ने दी थी उसके बारे में अध्ययन किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अब हम जो बचे हुए सिद्धांत हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।